राहुल गांधी वो राजनेता हैं जो कभी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते। जब मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि हार को स्वीकार नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि जुझारू नेता हैं। राहुल गांधी ऐसे वो नेता हैं जो चुनाव दर चुनाव हारते चले जाते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय, अपनी हार पर काम करने के बजाय, अपनी राजनीति को इंप्रूव करने के बजाय इधर उधर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग से बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका एज इन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी चुनाव होते थे, राहुल गांधी जैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में यह चुनाव हारा जाता था, राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर जो है ठोक दिया करते थे। या तो चुनाव आयोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने किस तरीके से इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की है, इसलिए वो चुनाव जीत जाते थे। इस तरीके के आरोप अमूमन आपने इस देश के विपक्ष के मुंह से सुने होंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी करके विपक्ष के इन तमाम मंसूबों पर, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी जब भी इलेक्शन हारते थे तो राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय जो जिम्मेदारियां दूसरे के ऊपर थोप देते थे, अब राहुल गांधी अपनी इस जिम्मेदारी से, अपनी इस करारी हार से भाग नहीं पाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि अब देश के किसी भी कोने में अगर चुनाव होंगे तो 100% सीसीटीवी निगरानी में होंगे। यानी कि अब वेबकास्टिंग के जरिए हर एक पोलिंग बूथ पर नजर रखी जाएगी कि कहां पर किस तरीके से वोटिंग की जा रही है। कहीं पर कहीं धांधली की तो कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद में अब जरूर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं को तो पता ही होता है कि कौन लोग जिम्मेदार हैं इस हार के पीछे। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये टेंशन बढ़ रही है। खासतौर पर मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं क्योंकि उनका एक ये सपना है कि राजनीति से रिटायर होने से पहले राहुल गांधी को कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता देख सकें। लेकिन अब सवाल यह है कि मुझे लगता है कि देश का जो अमूमन हिस्सा है उसमें से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सफाचट हो चुके हैं। यानी कि वहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर वहां पर नॉन कांग्रेसी सरकार है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। मुझे लगता है पूरे देश में जो है 3 से 4 और मैक्सिमम 5 राज्यों में इनकी सरकारें होंगी। इसके अलावा इन्हें पूरे देश में कोई घास डाल नहीं रहा, और इसीलिए कभी ईवीएम पर, कभी चुनावी प्रक्रिया पर, कभी सरकारों पर जो सत्ता पक्ष है उस पर आरोप लगाते रहते थे। तो अब चुनाव आयोग ने जब यह आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी देश के कोने में अगर इलेक्शन होंगे तो वहां पर 100% वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी होगी। अब दोस्तों, इस योजना का, या फिर यूं कहें कि इस आदेश के बाद में जो सबसे पहला राज्य है वो बिहार बनने वाला है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने, असेंबली इलेक्शंस हैं। तो चुनाव आयोग का ये आदेश सबसे पहले बिहार इलेक्शंस पर इंप्लीमेंट होने वाला है। हर एक जगह से वेबकास्टिंग की जाएगी। अब कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वेबकास्टिंग अगर करनी है, अगर लाइव किसी भी चीज को देखना है तो फिर उसमें इंटरनेट की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में उन गांवों का क्या, उन शहरों का क्या, शहर तो छोड़ दे, शहर है तो इंटरनेट होगा ही, तो उन दूरदराज इलाकों का क्या जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए भी चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और चुनाव आयोग ने कहा है कि जहां जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है वहां पर वीडियोग्राफी के जरिए सीसीटीवी कैमरा लगा करके उस पर भी निगरानी की जाएगी, ताकि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जब भी इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक किसी भी राज्य के इलेक्शन में, मैं कहूंगा चाहे फिर वो लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, किसी भी इलेक्शन में ऐसे ठोस सबूत नहीं पाए गए जब यह कहा जा सके कि हां, चुनाव में धांधली हुई है। जब जब राहुल गांधी की तरफ से, जब जब विपक्षी दलों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि चुनाव में धांधली करने की कोशिश की गई या फिर धांधली हो चुकी है, तब तब जांच में यह पाया गया है कि धांधली के कोई भी ठोस सबूत नहीं है। तो चुनाव आयोग और ईवीएम
जो विपक्ष के लिए सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। जब भी खुद हारते थे इलेक्शन तो फिर जो है हार का ठीकरा फोड़ देते थे। मैं रिसेंटली का ही आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ये उम्मीदें लगा करके बैठी थी कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव राहुल गांधी की झोली में आकर के गिरेगा ही गिरेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। और हुआ क्या, ऐसे राजनीतिक समीकरण जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने बैठाए कि कांग्रेस पार्टी जो लड्डू और जलेबियां बांट रही थी, जो रुझान आ रहे थे शुरुआती, जो लड्डू और जलेबी बांटे जा रहे थे, उनमें दरअसल कड़वाहट पैदा कर दी हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे। इसके बाद में यहां पर एक झटका लगता है, और झटका किस वजह से लगता है सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में एक बेहतर प्रदर्शन किया था और जीत की उम्मीद भी थी, लेकिन आतुरता के चलते, उत्सुकता के चलते कांग्रेस पार्टी की वहां पर फजीयत हुई, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही जलेबियां उन्होंने बांट दी गई। अब वहां पर चुनाव क्यों हारे थे ये अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। न तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार थी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिम्मेदार थी। जिम्मेदार अगर कोई था तो वो था कांग्रेस पार्टी की निचले स्तर की राजनीतिक जो उन्होंने कूटनीति बनाई थी, जो अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई थी वो। और इसके बाद में अगर कोई दूसरा जिम्मेदार आदमी था वो था अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने वहां पर कैंडिडेट उतार दिए। इसके बाद में चलो यहां से जैसे तैसे उभरे। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होते हैं। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को यह उम्मीद थी कि यहां पर हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जितने भी हिंदू वोटर हैं वो उद्धव ठाकरे के जो है पीछे चले आएंगे, उद्धव ठाकरे की गुट की जो शिवसेना है उसको वोट दे देंगे, क्योंकि उनके नाम के पीछे ठाकरे लगा है और बाला साहेब ठाकरे एक बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता रहे हैं। रही बात मुस्लिम वोटर्स की, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ खींची लेगी। तो इन लोगों की एक्सपेक्टेशन पहले से सेट थी कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जो इनका महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो हर कीमत पर चुनाव जीतने वाला है। लेकिन चुनावी नतीजे जो आए उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हिला करके रख दिया। वहां पर भी ये लोग इलेक्शन हार गए। जब वहां पर भी इलेक्शन हार गए तो राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा जाता है जी, इन दोनों चुनावों को लेकर के मैच फिक्सिंग थी, यानी कि पहले से ही ये प्री प्लान था किसको इलेक्शन जिताना था, यानी कि बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया में एक बार फिर से धांधली की गई। ये मैच फिक्सिंग को लेकर के राहुल गांधी ने आरोप लगाया। मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि ये राहुल गांधी का महज एक ढकोसला है, या फिर यूं कहें कि एक ये इनविजिबल ढाल है जिसे लगा करके राहुल गांधी उसके पीछे छिप जाते हैं कि हार के जितने भी जो है तीर चलाए जाते हैं वो उस ढाल में अड़ जाते हैं और पीछे राहुल गांधी छिपे रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया, चलिए आप विपक्ष हैं इस देश का, आपकी बात जो है इस देश की जनता को माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि मैच फिक्सिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई बार इस देश की विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को यह न्योता दिया कि आप आइए हमारे साथ में डिस्कस कीजिए, आप सबूत पेश कीजिए, इस मामले की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर मैच फिक्सिंग आपको लगता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कई बार के बुलावे के बावजूद राहुल गांधी की तरफ से एक वहां पर नेता नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव तक वहां पर नहीं पहुंचा। ऑल्दो विपक्ष के दूसरे तमाम दल वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने मैच फिक्सिंग के आरोप भी नहीं लगाए थे, बट उनके पास में कंसर्न थे जिन्हें उनको रेज करना था। लेकिन राहुल गांधी जो मैच फिक्सिंग चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंचे। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ हार का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में जब आपकी पार्टी हारती है तो आप में ये दरअसल हिम्मत नहीं है कि आप ये एक्सेप्ट कर सकें कि पार्टी का आज जो भी हाल हुआ इस इलेक्शन में उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरीके से लेता हूं। अगर चुनाव जीतेंगे तो फिर राहुल गांधी को सीधे तौर पर क्रेडिट देने में लग जाएगी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब चुनाव हारेंगे तो राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जहां पर चुनाव जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक चल रही है, चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो चुका है।
लेकिन जब चुनाव हार जाएंगे तो सारी की सारी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी की दुश्मन बन चुकी हों। बहरहाल जो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि देश में जहां पर भी चुनाव होंगे वहां पर वेबकास्टिंग के जरिए, वीडियोग्राफी के जरिए, सीसीटीवी कैमरा के जरिए नजर रखी जाएगी। इसमें और भी ज्यादा पारदर्शिता लाई जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।